गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलता है सपना से रिलेटेड अपडेट। और कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे क्योंकि भाई कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सपना से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ सपना, बाकी मैं किसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। बाकी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे नॉलेजेबल वीडियो प्लस जो आप लोगों की डिमांड रहेगी वो, ठीक है। तो भाई हम बात कर लेते हैं। आज हम जो बात करेंगे उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि आज हम जो सपना ने कम्युनिटी डाली है उस पर बात करते हैं। प्लस जो कल कुछ पॉइंट रह गए थे हमारे जो छोटी जीजी ने किया था, नाम नहीं लिया जाता है, सुनाए, क्योंकि भाई कॉपीराइट वगैरह देने का जो भी रहता है ना। तो वो जो है छोटी जीजी के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ चीज़ें पॉइंट रह गए थे कल वाले ब्लॉग में, मेरे कल वाली वीडियो में, कल वाले रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी के बारे में और आप लोगों का क्या कहना है उस कम्युनिटी के बारे में, आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल मेरा तो ये मानना है कि पहले थोड़ा सा मैं अपने दिल की बात रख लूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि जिस उम्मीद से हम लोग मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने जो है जिस उम्मीद से ये चैनल शुरू किया था कि चलो ठीक है, एक कोशिश मैं भी करती हूं कि शायद चीज़ें मिल जाए और फिर से फैमिली एक हो जाए। और आप पिछली वीडियो देख सकते हैं कि सच में क्या अंशु और सपना जो है अलग अलग हो चुके हैं। तो मैंने उसमें भी बोला था कि भाई अभी भी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, चाहे वो मम्मी पापा हों, अंकल आंटी हों या फिर छोटी जीजी हों, हो सकता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन जिस तरह से अब जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे तो कहीं से भी नहीं लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी या फिर चीज़ें सही होंगी। मतलब दिन प्रतिदिन चीज़ें बिगड़ती ही चली जा रही हैं। जबकि मेरा ये ओपिनियन है, या फिर आप देख भी सकते हैं कि इधर सपना बिल्कुल शांत थी, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। जैसा कि हम लोगों ने बोला था, मतलब हम लोगों के थ्रू बोला गया था कि सपना से आप अपने पॉजिटिव ब्लॉग्स लाओ, पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ, कान्हा जी को मतलब अपना बनाओ, कान्हा जी की भक्ति और वो सारी चीज़ें, मतलब पूजा पाठ, यही सारा कुछ हो रहा था उसमें। मतलब सपना की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं हो रहा था कि कोई कंट्रोवर्सी जैसा कुछ क्रिएट हो। हालांकि जबकि सपना की गाड़ी वाली भी बात आई थी तो उसने सिर्फ अपनी बात लास्ट में आके क्लियर करी थी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, है ना। लेकिन भाई उनके जो विपक्ष वाले लोग हैं वो लोग कहीं इस पैनल पे जाके, कहीं उस पैनल पे जाके, कहीं ये कंट्रोवर्सी, कहीं ये बात, कहीं वो बात, सबूत और ये सारी चीज़ें, चाहे वो पड़ोसी भैया हों, चाहे वो भाई साहब हों या फिर वो छोटी जीजी हो। छोटी जीजी का तो नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ पड़ोसी भैया और वो लोग कहीं ना कहीं मतलब जाके कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे थे जिसकी वजह से ये चीज़ें हाइप पकड़ रही थी, फिर से जो है वो हो रही थी। आखिर में आके जब सपना ने अपना वीडियो बनाया तो लोगों को पता चल गया कि भाई, पता क्या चल गया भाई, कहीं एक टाइम होता है जब तक इंसान बर्दाश्त करेगा, और बर्दाश्त करेगा तभी तक जब तक उसकी सहन शक्ति होगी। उसके बाद कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगा ही। जो लोग शायद ये लोग चाह ही रहे थे कि रिएक्शन आए उधर से, अच्छी बात है, रिएक्शन भी आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि चीज़ें और ज़्यादा उलझ गई और यही कल हुआ है। मतलब कल के रिएक्शन के बाद में कल जो सपना ने कदम उठाया, भाई कभी ना कभी तो कदम उठाएगा ही ना। और जब कदम उठाया गया सपना की तरफ से, वो फाइल हुआ, केस फाइल हुआ, तो जाके फिर सामने वाली पार्टी को इतना बुरा लग गया कि गलत उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने शुरू हो गए। कभी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जैसे फ़ोन वाली बात थी उसमें हड़बड़ाहट, फिर अलका दी ने जो सवाल किए उसमें हड़बड़ाहट, फिर एक और दो लोग उसमें लाइव में थे, मैं सिर्फ देख रही थी, तो उसमें हड़बड़ाहट और हंसी छुपाने की, मतलब मैं कहती हूँ शायद ये दर्द था जो हंसी के माध्यम से छुपाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन भाई हंसी और दर्द में बहुत फ़र्क होता है। इसमें एक मेरे को जो दिख रहा था वो एक जैसे नहीं चिढ़न दिख रही थी उस वीडियो में, और वो चिढ़न इस बात की नहीं थी कि भाई रिश्ते खराब हो गए, वो चिढ़न इस बात की थी भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो रिपोर्ट फाइल करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिपोर्ट फाइल करने की, ये वाली हंसी दिख रही थी वहाँ पे। और पीछे कोई साइड में बैठा था जो कि ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं कोई जैसे नहीं इंस्ट्रक्शंस देना होता है, वो कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। फिलहाल बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि जो अलका जी हैं या फिर जो मानसवी ब्लॉग है, उन लोगों से भी लड़ाई लगाने की कोशिश करी गई, मैंने मतलब ऐसा देखा। और हाँ, मानसवी ब्लॉग दी, आपका बहुत बहुत थैंक यू
जो कि आप लोगों को आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपने अपनी कम्युनिटी पे उसको शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू। मेरे को पता भी नहीं चला, किसी ने कमेंट किया तब मुझे पता चला। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं अलग से अपने एक चैनल है जिस पे व्लॉगिंग भी करती हूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका मानसवी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हो या हम हो या फिर कोई भी हो, अपनी तरफ से हर कोई लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं है भाई, किसी की दुश्मनी नहीं है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, पर्सनल दुश्मनी किसी की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग इंसाफ ही चाहते हैं और शायद अब इंसाफ मिल के रहेगा, क्योंकि अब ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया का कंट्रोवर्सी का मुद्दा या फिर व्यूज़ गेन करने का मुद्दा नहीं रह चुकी हैं। अब ये मुद्दा बन गई है कोर्ट तक का। और सही भी है भाई, कहाँ तक के किसी की आत्मा भटकेगी और कहाँ तक के कोई सहन करेगा। अब हम बात करते हैं सपना की कम्युनिटी की। तो सपना ने कम्युनिटी पे डाला हुआ है कि जो है एक पिक्चर डाली है सपना ने, जहाँ पे चोट के निशान हैं। आप लोग के पास खुद का दिमाग होना चाहिए कि ये चोट है या फिर कुछ और है। कुछ लोग इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सपना ने लिखा है कि ये किसने मारा था अंशु बेटा, बता देना। 12 मई की बात है 2024 की। कितने लोगों ने मिलकर और दारू वगैरह पीकर, मतलब ड्रिंकिंग वगैरह करके हरकत की थी, ये भी नहीं बताओगी बेटा। भाभी बहुत बुरी है, ऐसा बोला है। और बुरी है तो फिर भाभी की हालत ये किसने करी, बता सकती हो? और ये जो है चुप मत रहो, सारे राज खोलो, बताओ क्या क्या किया तुम सबने मिलकर और किस हद तक गिरे, कैसे एक औरत के साथ गंदी हरकत नहीं मानी तो मारा, या सब बताओगी? और खुद अपने मुंह से बताओ, इंसाफ तो अब होगा। और अब जो बोल रहे हो, यानी कि छोटी जीजी बोल रही हो ना, पुलिस को कितने पैसे दिए आप, चिंता मत करो, पुलिस आपके घर पर आएगी तब पूछ लेना। मतलब सपना ने ऐसा बोला है क्योंकि सपना ने कंप्लेन फाइल कर दी है, तो फिर उन्होंने बोला है। और जो ये पिक्चर लगाई है, ये चोट के निशान है, काहे के निशान है, देखिए कुछ लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, कुछ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, मतलब गलत वे में रख रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो लोग रिकॉर्डिंग जीजी और ये जीजी वो जीजी बोलते हो, भाई एक बात बताओ, एक 2 बच्चों की माँ है जिसकी कोई नहीं सुनने वाला, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, सास ससुर के घर से अलग हो गई, सब कुछ छोड़ दिया उसने। माना कि यहाँ पे ये बात नहीं है कि छोड़ दिया, मतलब उसने अपने दिल से छोड़ दिया। देखो हक तो सपना का हमेशा रहेगा वहां की प्रॉपर्टी पर, क्योंकि वो दो वहां पे, मतलब उनके हस्बैंड की जो, जहाँ कहते हैं कि एक शादी के बाद जितना हक प्रॉपर्टी पे एक बहू का होता है, बेटे का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। और फिर जब हस्बैंड नहीं रहता तो फिर बहू का ही हक होता है। तो सपना ने दिल से छोड़ दिया कि चलो ठीक है यार, ले जाओ, हमको खुश रहने दो। ये कहना है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ कि मतलब प्रॉपर्टी छोड़ दी, हमेशा यही चिल्लाती रहती, भाई चिल्लाती रहती का क्या मतलब है भाई? जिसने जो किया है वो तो बोलेगा ही ना। उसने दिल से छोड़ दिया कि चलो ठीक, इसकी उम्मीद हमने छोड़ दी, हमारा सिर्फ इनकम ऑफ जो सोर्सेस है वो सिर्फ यूट्यूब है और उसी के हिसाब से मैं मतलब उसी पे काम करूंगी। और जो लोग जैसा चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चाहा कि पॉजिटिव ब्लॉग्स लेके आओ, सपना पॉजिटिव ब्लॉग्स लेके आओ, कंट्रोवर्सी छोड़ो, सपना ने उसी के हिसाब से काम करना शुरू किया ना। तो फिर आप लोग कैसे बोल सकते हो कि हाँ ये ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। बहुत अजीब से कमेंट थे उस पर, मैं वो कमेंट नहीं पढ़ना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं सपना के उस पर कम्युनिटी पे, देख सकते हैं कि ये इसका निशान है, उसका निशान है, चोट का निशान नहीं है। भाई कोई अपना ही, मतलब अपनी ही बात करे तो बेइज्जती क्यों करवाएगा कि हमारे साथ ऐसा भी होता था? क्योंकि ये सारी चीज़ें खराब लगती हैं, बहुत खराब लगती हैं। मतलब एक अपने आप को शर्म आती है कि यार मेरे साथ में ऐसा होता था और मैं ये बात सोशल मीडिया पे रख दूं। नहीं रख सकता कोई इतनी आसानी से। जब चीजें हद से ज्यादा गुजर जाती हैं तब रखता है। और रही बात फोटोज और प्रूफ और रिकॉर्डिंग रखने की, तो भाई मैंने पहले भी बोला है कि एक तो पहली बात है कि फीचर्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। दूसरी बात है, जब इंसान अकेला है तो प्रूफ तो रखेगा ही। जब आप, एक बात बताओ, जब आप बोल के सिर्फ चले जाते हो और पूरी सोशल मीडिया पे उसी बात को लेके तहलका मच जाता है, तो फिर अगर सामने वाला प्रूफ रखेगा तो कहीं ना कहीं तो इंसान को भरोसा होगा ना। तो ये बहुत गलत बात है भाई, इस तरह की चीजें मत करो। अब जो चीजें होंगी ना वो क्लियर होंगी।
अब इसको सपोर्ट, उसको सपोर्ट, ये करना, वो करना, या फिर इसको गलत ठहराना, उसको गलत ठहराना का सवाल ही नहीं उठता है। अब तो ये सवाल हो गया है कि भाई जल्द से जल्द चीज़ें आगे बढ़ें और जल्द से जल्द रिजल्ट सामने आए। और इसमें शायद अंकल आंटी का भी भला होगा, क्योंकि अंकल आंटी को भी पता चलेगा कि उनके बेटे के साथ में ऐसा किसने किया। और हो सकता है कोई, भाई उन लोगों को पता हो, क्या पता कैसी आसपास गाँव में बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी होती है, किसी से लड़ाई होती है, या फिर कहते हैं कि जो लोग बढ़ते हुए देख लेते हैं किसी को, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो नहीं पता कहाँ एक्चुअली में रीज़न क्या रहा, चाहे वो सपना हो या फिर अंकल आंटी हो, जिन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी। इस वजह से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब सामने आने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है। अब लीगल जब चीज़ें चली जाती है ना, तो फिर कोई डाउट नहीं रह जाता है। तो थोड़ा सब्र करिए और थोड़ा सा ना, ठीक है हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि हम सपना गलत है, हम मान लेते हैं अब वो लोग गलत हैं। हमारे मानने से क्या होता है भाई, हमारे मानने से क्या होता है? हम तो सिर्फ जो देख रहे हैं उनके चीज़ों पे चीज़ें एनालिसिस करते हैं और बताते हैं। आप लोग भी वही करते हो, कमेंट करने वाले की बात कर रही हूँ। लेकिन बात यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एक दो बच्चों की माँ के बारे में सोचिए। जो इंसान अपनी दो बच्चियों को अकेले दम पे पाल रहा है, घर, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ उनके हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है, उनको माँ बाप बनने की कोशिश कर रहा है, क्या सिर्फ इंसान होने के नाते आप इतना नहीं सोच सकते? मैं कहती हूँ गलत है सपना। लेकिन आप इस चीज को भी तो देखिए कि भाई देखिए एक इंसान, जब एक लड़की होती है ना, वो सब कुछ छोड़ के और सब अगर आगे बढ़ रही है तो उसको बढ़ने दो, उसकी हेल्प करो उसमें। बस मेरा इतना ही कहना है। मतलब हर चीज में इल्जाम लगाना, हर चीज को गलत ठहराना। अब जैसे आज ये कम्युनिटी के बारे में आप लोगों ने इतना गलत बोला, उस पर कम्युनिटी पे जाके इस तरह से ना किसी का जो लेवल होता है, जो सोचने का तरीका होता है, वो बहुत गिर जाता है। ऐसे में इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम कह रहे हैं मत बोलो अच्छा, लेकिन इतना बुरा मत बोलो। मैं तो कहती हूँ भाई इतना बुरा मत बोलो, किसी को भी मत बोलो, उधर वाली पार्टी को भी मत बोलो। नहीं पता कि वो लोग किस सिचुएशन में है, नहीं पता कि सपना की कौन सी मेंटल स्थिति से गुजर रही है, जब उसका कोई अपना साथ में नहीं है, हस्बैंड गुजर गए, एक विधवा स्त्री के हिसाब से देख लो, किसी भी तरह से देख लो, दो बच्चों की सिंगल माँ की तरफ से देख लो, लेकिन इतना गंदा मत बोलो। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम नहीं होता है कि उलझन हो जाती है। और अंशु, छोटी जिज्जी की बात कर रही हूँ, अगर आपके पास जवाब नहीं है या फिर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो आप चुप रहो। ऐसे गुस्से में, अग्रेशन में आके लाइव में आना और फिर अपनी ही बातों में फंस जाना, ये गलत बात है। अपनी ही बातों में आप फंस रहे थे कल, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत फंस रहे थे, अपनी ही बातों में फंसे जा रहे थे, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ का सटीक जवाब ही नहीं था। गोल गोल घूम रहे थे आप, उसी में घूम रहे थे और उसी में वो हो गया। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिले थे और सब कुछ हुआ था, उसके बावजूद भी आपने चीज़ें उस लेवल तक करी, जाके क्यों करी भाई? थोड़ा सा शांत हो जाती, थोड़ा सा लंबी सांसें लेती, थोड़ा सा चीज़ों को और ज़्यादा हाइप नहीं मिलती। अब इस टाइम पे जो आपने लाइव करी, उसका इफेक्ट पता है सपना पे क्या पड़ा होगा? जो बच्ची, जिस माँ ने आपको बच्ची माना था, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तो उसे तकलीफ इस बात का हो रहा होगा कि भाई मैंने किसे अपनी बच्ची मान लिया था, मैंने किसको अपना मान लिया था। और जैसे आप बोल रहे हो लड़ाई की, झगड़े की, भाई एक पास जब हम रहते हैं तो किससे लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमारे आपस के जो सगे बच्चे होते हैं उनसे भी हमारी बहस होती है, उनको भी हमारी मार पिटाई होती है। तो सपना ने भी आपको बच्चा ही माना था। अगर आपने कुछ गलत हुआ होगा या फिर जो भी हुई हो बातें, तो उसमें उसने सिर्फ हक से आपके साथ किया होगा। और जब आपने सती सावित्री वाली बात बोली थी, भाई एक माँ, एक बच्चा, अभी मेरा बच्चा है, आके मेरे को सती सावित्री वाली बात बोल दे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो मेरा खुद का बच्चा है, या फिर मैंने जिसको अपना बच्चा माना है वो हमसे ऐसी बात हमारे बारे में बोल रहा है कि सती सावित्री वाली छवि खराब हो जाएगी, तो बहुत खराब लगता है भाई। मतलब वो इंसान अंदर से टूट जाएगा। और आप उस भाभी के बारे में बात कर रहे हो जिस भाभी को आपने कभी बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि लोग आप लोगों की जोड़ी को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा पसंद करते थे। और अब आप बोल रहे हो कि मुझे पछतावा हो रहा है। भाई मैं कह रही हूँ कि आपको एक दिन इन सारे जो ये सब अभी हो रहा है ना, इन सब चीज़ों पे पछतावा होगा।
कभी ना कभी आपकी जो है एक नहीं कहते एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। चाहे जितना आप किसी के लिए अपनों से कितनी भी लड़ाई कर लो, कितना भी कष्ट कर लो, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको रियलाइज होंगी चीज़ें और आप ये वर्डिंग जो है ये बोलोगे कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए। बस ये बात है कि आपका जो ईगो है वो आगे आ जाएगा और वो चीज़ बोलने नहीं देगा। मानते हैं आपके मम्मी पापा सही होंगे, लेकिन सपना गलत नहीं थी, जितना देखा है हम लोगों ने। 5वें दिन चोट लगी आपको भाभी छोड़ के चली गई क्योंकि वहां पे ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे। ऐसी बात नहीं है। शायद वो इसलिए छोड़कर भी गई हो कि भाई यहाँ पे, ताकि यहाँ पे सब चीजें सेटल हो पाए और आपका भी क्योंकि जो मान लिया हमारी आपकी बहस हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, जो भी हुआ हो, उसमें आपको चोट लगी तो क्या सिर्फ आप ही डिस्टर्ब हुई? आपको तो चोट लग गई, लेकिन उस इंसान से पूछो कितनी तकलीफ हुई होगी। भले ही आपको उसके बाद में आपकी चोट सही हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे उसकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हुई होगी। शायद उस चीज को फिलअप करने के लिए वो मायके चली गई हो। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा हो कि हाँ, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये मानसिक स्थिति जो है वो चेंज होती रहती है इंसान की, और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। कभी कभी लगता है कि हम सब चीजों को छोड़ के चले जाएं और शायद उसके पास सब चीजें सही हो जाएं। शायद सपना के साथ भी यही हुआ होगा, उसको भी यही लगा होगा कि शायद हम यहाँ से थोड़े दिन के लिए निकल जाएं तो सब चीजें सही हो जाएंगी, मम्मी का भी गुस्सा हो जाए, शांत हो जाएगा और तुम्हारा भी तब तक सही हो जाएगा। चलो हम तब तक घूम लेते हैं या फिर थोड़ा सा माइंड अपना डाइवर्ट कर लेते हैं। कहते हैं कि शारीरिक चोट जो होती है वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन मानसिक चोट जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती है और वो कभी नहीं मिटती है। इसलिए कह रहे हैं, मतलब मैं लास्ट मेरी वीडियो है कि भाई अगर हो सके, अभी भी एक चांस है, अभी भी चीज़ों को सही करने का, तो आपस में मिलो, बैठो, बात करो और चीज़ों को शॉर्ट आउट करो। अगर आप उसके बाद तो फिर वही सपोर्ट वाला और रिएक्शन वाला वीडियो आएगा आपके लिए, मतलब सपना के लिए। बाकी तो फिर मैं नहीं बोलूँगी। आज मैंने इसलिए बोला कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है, कि लास्ट उम्मीद, एक छोटी सी वो, कि अभी तो चीज़ें कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है बहुत सारे टूटते टूटते घर फिर से भी जो है जुड़ जाते हैं। आखिरी उम्मीद है, आखिरी चीज़ें हैं। अगर थोड़ा सा शांति से सब लोग अपना साइड में ईगो रखो और चीज़ों को कोशिश करो सॉर्ट आउट करने की। भले ही थोड़ा सा समय ले लो, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का, लेकिन कोशिश करो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। जैसे कि दीपावली के टाइम पे सारी जनता को ये लगा था कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हम लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी भी समय, इतना ज़्यादा किचकिच, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे कहानी, इतना ज़्यादा अंकल आंटी भी परेशान, उधर वो भी परेशान, उधर बच्चे भी परेशान, हर चीज़ में सब लोग पिस रहे हो। इससे अच्छा है कोशिश करो कि भाई एक बार कोशिश और कर सकते हो अगर, तो कर लो, अदरवाइज तो चीज़ें खराब तो हो ही गई हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है मेरे इस थॉट के बारे में? और बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, या फिर किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।